नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि आगरा में कहां उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, रोहतास में किसने किया प्रदर्शन और झारखंड में किसके द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा में सावन माह के तीसरे सोमवार को उमड़ी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़। दूर दराज से भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने रविवार रात से ही तीर्थ में डाल रखा था डेरा। यमुना नदी में स्नान कर श्रद्धालुओं ने भगवान भोले के मंदिरों में जलाभिषेक कर की पूजा अर्चना और आशीर्वाद लिया। कोरोना काल में सामाजिक दूरियां हुई तार गाइडलाइंस के नियमों का नहीं हुआ पालन। आगरा से सीनू संवाददाता रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। गुरसराय से कोटरा मुख्य मार्ग दक्षिणेश्वर गांव में टूटी पुलिया से हुआ राहगीरों का आना जाना प्रभावित, क्योंकि मुख्य मार्ग होने की वजह से समस्त वाहन प्रभावित हैं। यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वह सामुदायिक केंद्र गुरसराय तक भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि रोड के नीचे बने कच्चा मार्ग पूरी तरह से दुरुस्त हो चुका है। झांसी से सीनू संवाददाता सुनील सिंह की रिपोर्ट। झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहरवा 9 अगस्त दिन सोमवार को बरहरवा नगर में अनियमित विद्युत आपूर्ति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बरहरवा मंडल द्वारा मंडल अध्यक्ष उत्तम कुमार के नेतृत्व में 10 से 2 बजे तक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नगर अध्यक्ष श्यामल दास, नगर पंचायत उपाध्यक्ष लोकेश कुशवाहा, मंडल महामंत्री प्रदीप भगत, रविंद्र भगत, भाजपा जिला मंत्री ललिता देवी व अन्य लोग उपस्थित रहे। झारखंड में जो पूर्ववर्ती सरकार था, आप लोग जानते हैं, एक फोन पर सारा प्रशासन बात करके बिजली का समस्या का निदान करते थे। लेकिन वर्तमान सरकार में कोई अफसर किसी का बात नहीं होता है, जो कहाँ तार कट के गिरा, कहाँ से डाउन लिया, क्या क्या स्थिति है। 20 घंटा बिजली लाचार में बंद हो जाता है। मात्र 3 से 4 घंटा बरहरवा प्रखंड में बिजली वर्तमान में अभी मिल रहा है इस सरकार में, यूपीए गवर्नमेंट का। और हम लोग इसका आशा करते हैं, जो हमारा यहाँ नगर पंचायत में रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ का रेवेन्यू लगभग 5 रुपये कुछ पैसा है पर यूनिट, और अभी बिजली यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। हमारा मांग है नियमित तौर पर जो असामाजिक तत्व द्वारा शटडाउन देकर बिजली को जो प्रभावित करता है इसको ना करें और नियमित बिजली 20 घंटे से 22 घंटा हम लोग को दे। इसी को मांग पर हम लोग आज बैठे हुए हैं। हमारा मंडल के अध्यक्ष उत्तम कुमार जी हैं, किसान मोर्चा का प्रदेश का नेतृत्व कर रहे आनंद जी हैं, प्रखंड का जो कोडल पखर मंडल का है प्रणव सिंह जी भी आए हुए हैं। हमारा जिला से जिला महामंत्री कुसुमाकर तिवारी है। शहर में झारखंड से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। लौकाहा में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प में 2 लोग घायल हो गए। दूसरे समुदाय के लोगों ने बंद समर्थकों के बीच में घुसकर 2 को चाकू मारा। पुलिस ने सलमान, इरफान तथा नामक व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। अब भी थाना क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अग्रवाल तथा भाजपा के सुरेंद्र गुप्ता तथा कुलदीप यादव ने इसे सीधे तौर पर लव जिहाद का मामला बताया है। उन्होंने बताया कि लौकही में ये 4थी घटना है। पुलिस क्या कर रही है अभी तक? पुलिस हमें जो बता रही है, हम जगह जगह छापामारी कर रहे हैं, हम अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आप लोग कृपया शांति बनाए रखें, लेकिन बार बार हिंदू समाज को ही अग्नि परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ता है। आज अगर मुसलमान कोई 100 घर हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान है, उसका घर है, तो शांतिपूर्ण तरीके से रहता है। उसके न धन संपत्ति के साथ न उसकी इज्जत प्रतिष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव किया जाता है। लेकिन वही आज अगर किसी 100 घर मुसलमानों के बीच में 5 घर अगर हिंदुओं का है, तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और वहाँ से पलायन करने के लिए होता है। पुलिस तो आपको 24 घंटे का टाइम दिया था ना लड़की रिकवरी करने का। अपने इस टाइम पर लड़की को रिकवर करने में असक्षम रही है और उन्होंने कल पुनः शांति समिति की बैठक बुला करके फिर पुनः एक बार समाज को आश्वस्त करने का काम किया है कि हम अपने काम में लगे हुए हैं। आप लोग कृपया कुछ दिन और शांति बनाए रखें। हम इस काम को अंजाम तक पहुंचा करके समाज के सामने यदि लड़की रिकवर होकर आ जाती है, वो लड़की का 64 के बयान में कोर्ट में बोल दे कि मैं उस लड़के के पास ही रहूँगी, फिर आप लोग क्या करेंगे?
हम किसी भी हालत में इस बात को नहीं मानेंगे और हम सभी हिंदू समाज आप कानून की बात नहीं मानेंगे? कानून की बात समाज से बड़ा कानून नहीं हो सकता है। सामाजिक जो एक दबाव होता है, प्रेशर होता है, सामाजिक एक मर्यादा जो होती है। कोर्ट तो कहती है अपने मर्जी से लड़के को शादी करने का। कोर्ट कहती है, लेकिन उसको बहला करके, फुसला करके, उसके ऊपर जबरन दबाव बना करके, उसकी अश्लील फोटो बना करके उस लड़की को विवश किया जाता है कि किसी तरीके से जो है वह उसके कहने में रहे, उसकी बात मानने के लिए विवश हो और वो जैसा चाहते हैं वैसा ही बयान देने के लिए विवश हो। अगर किसी भी लड़की का अश्लील फोटो बना लिया जाए तो वह लड़की किसी भी हालत में इस बात के लिए विवश हो जाती है कि मतलब मन चाहा बयान उस व्यक्ति के अनुसार उसको देने के लिए विवश होना पड़ता है। मैंने आप लोग किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में उस लड़की को धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे? जी नहीं। उस लड़के के पास आप जाने नहीं देंगे? जी नहीं जाने देंगे। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य हैं? जी हाँ। थैंक यू सर। तो ये पुलिस अभी तक क्या कर रही है? पुलिस अनुसंधान कर रही है और लगता है कि अविलंब जो है वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। क्या यदि वो कोर्ट में जाकर के लड़की बोलेगी 164 के बयान में कि हम उस लड़के के पास ही रहेंगे फिर? ना, ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति है कहीं ना कहीं उसको अपहरण करके ले जाया गया है और उसको अपने साथ रखने के बाद जो है तो उसकी अपनी भाषा भले ही बुलवा ले, मगर जब जो है अपने परिवार के साथ वो लड़की आएगी तो यहाँ के परिवार की सामाजिक बात हो रही। थैंक यू सर। आप अपना परिचय देंगे? कुलदीप यादव, मंडल अध्यक्ष भाजपा लौकी पश्चिम। ये घटना किस रूप से आप लोग देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ जो धर्म परिवर्तन की भावना से मुसलमान धर्मों के लोग जो हिंदू धर्म के गरीब वर्ग के लोगों के साथ जो अपने प्रलोभन दे करके उनको फंसाया जाता है और फंसाने के बाद उसको धर्म परिवर्तन के लिए यहाँ से अपहरण करके लव जिहाद के रूप में लेकर के यहाँ से आगे चले जाते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि लव जिहाद का मामला और ये धर्म परिवर्तन नहीं हो, इसके लिए हम लोग एकदम अड़े हुए हैं और अड़े रहेंगे और लगातार 4 बार यहाँ ये घटना हुई है। अब हम लोग जाग चुके हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में ये इस तरह की घटना नहीं होगी। थैंक यू सर। आप सर इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जो भी हो रहा है ये घटना बड़ा दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर धर्मों का जो है सो अपना अपना नियम है। क्या मुसलमान लोगों को अपना नहीं है क्या लड़की? ये जो है सो एक तरह से समझ लीजिए ना, जो एक अंतर्राष्ट्रीय एक जो है सो फंड चल रहा है कि हिंदू के लड़की को भगाओ, इतना रुपया मिलेगा। इसमें भी जाति विशेष पर जो है ज़्यादा रुपया मिलता है। इस लेकर के ये लोग जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा है। थैंक यू सर। इस घटना में पुलिस कहाँ तक पहुँच पाई है? घटना में अपहृता की बरामदगी कर ली गई है और उसको अब लाया जा रहा है जहानाबाद के पास। हमारे द्वारा गठित टीम के द्वारा उसको बरामद कर लिया गया। ये कुछ लोगों का कहना कि लव जिहाद का मामला है। विशेष रूप से SDO सर हैं, कुछ नहीं। क्या सर, कैसा लग रहा है सर को ये घटना? लव जिहाद से तो संबंधित नहीं है। यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं लव जिहाद का कोई मामला नहीं है। अभी तक हम लोग को जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें पंचायत चुनाव से जोड़कर सारे लोग देख रहे हैं और संभवतः मामला भी वही है। मधुबनी से सीनू संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर विभिन्न वामपंथी संगठनों के द्वारा सोमवार सासाराम में स्थित समरालय का घेराव किया गया। घेराव के दौरान संगठन के सदस्यों के द्वारा सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाया गया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान से लेकर मजदूर तक परेशान हो बैठे हैं, जिस कारण से अब तक कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 7 दिन मजदूरी के सामने भी रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में अब किसान से लेकर मजदूर तक को आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या रहा? हम लोग का मुख्य है कि आज हम लोग का क्रांति दिवस है। क्रांति दिवस पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से यह तय हुआ है कि हर जिला मुख्यालय पर किसान और मजदूरों का मांग को लेकर प्रदर्शन हम लोग करें। यही सवाल हमारा मुख्य है। NSP लागू करो, तीनों कृषि कानून वापस लो,
को वापस करो, मजदूर विरोधी जो सर्व संहिता है उसको वापस करो। यह हमारा मांग है। इस मांग को लेकर हमारे तमाम जिला से तमाम किसान और मजदूर एकता बनाकर अपने मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए आगे आए हैं, लड़ रहे हैं और ये पूरे देश भर में लड़ाई चल रहा है और हम लोग का भी ये लड़ाई अपने जिला में मजबूती से हो रहा है। बेरोजगारी के लिए किनको दोषी देंगे? बेरोजगारी के लिए किनको दोषी देंगे? किस सरकार ये सरकार है बेरोजगारी बढ़ा रही है, जो है कि सब सार्वजनिक सेक्टर के फैक्ट्री को प्राइवेट सेक्टर में दे रही है, बेकारी बढ़ रहा है। यह स्थिति हमारे बिल वापस लो। किसान के लिए क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि तीनों कृषि कानून को लाया है पार्लियामेंट के अंदर, उसको वापस करो। MSP या MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी करो। अगर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे जो अगर धान बेच रहा है उसको कानूनी दर्जा को उसको जेल के अंदर बंद करो। क्या नाम हुआ आपका? राम भरत सिंह, संयोजक रोहतास जिला किसान संघर्ष समन्वय समिति। जवान जय किसान के बैनर तले आप धरना प्रदर्शन ससराम में किए, क्या उम्मीद उद्देश्य रहेगा? हाँ, अखिल भारतीय किसान हो गया वहाँ देश का जो दिल्ली में आंदोलन 8 महीनों से ज्यादा समय से बैठे और सरकार कृषि कानून आज 9 अगस्त है, क्रांति दिवस। किसानों के इस अवसर पर पूरे देश के तमाम जिला मुख्यालयों पर किसान और मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानून वापस लेना होगा, MSP लागू करना होगा, कानून बनाना पड़ेगा, तभी भारत के किसान और मजदूरों का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगा। और 8 महीनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठे। आप CPI MLA के मेहनत देख, क्या उसका गरीब परिवार के लिए शुक्र है? यह किसान अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के बैनर तले पूरा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सभी किसान यूनियन। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। क्रांति दिवस के अवसर पर आज महुआ तालुका में भाजपा कार्यालय में महुआ युवा मोर्चा द्वारा कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टरों, पुलिसकर्मी और पत्रकारों को सम्मानित किया। भगत सिंह क्रांति दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया। विधायक मोहन भाई दौड़िया ने भगत सिंह के फोटो को पुष्पांजलि अर्पित की, साथ में कोरोना वॉरियर्स के काम को भी सराहा। इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा के अध्यक्ष घनश्याम गरासिया और उनके कार्यकर्ताओं ने कोरोना वॉरियर्स के कार्य को सामाजिक हित का कार्य बताया। ये कार्यक्रम विधायक मोहन भाई ढोलिया, तालुका भाजपा अध्यक्ष हितेश नायक, जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष जिनेश भावसार, जिला सत्तारूढ़ दल के नेता राकेश पटेल, जुबीन पटेल और अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आयोजित किया गया। हापुड़ जनपद में सोमवार को कांग्रेसियों ने हापुड़ शहर में निकाला विशाल पैदल मार्च। कांग्रेसियों ने एक मार्च के जरिए भाजपा का दूसरों का नारा दिया। विशाल पैदल मार्च रेलवे स्टेशन से शुरू होकर रेलवे रोड, चंडी मंदिर, बजाज बाजार को दीजिए पंचायत रोड होते हुए तहसील चौराहे पर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर समाप्त हुआ। हापुड़ से सीनू संवाददाता नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कासगंज में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक ने मोटी रकम वसूल कराया था। प्रसूता का ऑपरेशन मृतक महिला के गांव में तैनात आशा लाई थी प्रसूता का हॉस्पिटल में उपचार कराने। मृतक महिला के परिजनों ने आशा और ANM पर भी लगाए गंभीर आरोप। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज से सीनू संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। गरीब और दलित महिलाओं सहित अन्य लोगों पर होने वाले अत्याचार से बचाव को लेकर बनाए गए कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए सासाराम के धौराट गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य तो एसिड अटैक को लेकर बनाए गए कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्यों के द्वारा शिविर में बताया गया कि अगर कोई महिला एसिड अटैक से पीड़ित है और वह थाने में जाकर गुहार लगा रही है, इसके बावजूद उसका प्राथमिकी दर्ज नहीं हो रही, तो उस मामले में क्या किया जाना चाहिए, सदस्यों के द्वारा बताया गया। कारण का मीटिंग किया गया ढोंडर में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जन जन तक समाज में एसिड अटैक 115 के बारे में जानकारी देना। इसके लिए यह शिविर लगाई गई है कि एसिड अटैक 115 क्या है, उसमें क्या क्या लाभ है, न्यायालय के द्वारा क्या क्या निर्देश है
इन सब बातों पर जानकारी देने का उद्देश्य से यह शिविर लगाया गया है। मैंने इसमें क्या क्या मैंने जानकारी मैंने कुछ इसका मुख्य उद्देश्य मैंने जानकारी में क्या देना है? उद्देश्य है कि एसिड अटैक होता है महिलाओं पर, तो महिलाओं को उसके बाद क्या करना चाहिए, थाना में आवेदन देना चाहिए। अगर थाना वाला नहीं लेता है, किसी कारणवश आनाकानी करता है, तो हमारे जो वॉलंटियर हैं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के, उन वॉलंटियर के द्वारा भी आवेदन भेज सकते हैं, जिससे न्यायालय में वह समर्पित होकर या थाना को फॉरवर्ड कर सभी को बताया जाएगा कि यहाँ पर ऐसे हुआ और उनके आगे की कानूनी कार्रवाई उन पर की जाएगी। एसिड अटैक 315 के तहत क्या क्या लाभ है, इन सब बातों पर जानकारी सुझाव देने हेतु यह शिविर लगाया गया है। महिलाओं को खास करके बताना है कि एसिड अटैक 315 में न्यायालय द्वारा क्या क्या निर्देश दिए गए, जैसे तुरंत उस पर किसी भी अस्पताल को उनको देखभाल करना है, उनका उपचार करना है। कोई भी अस्पताल उपचार करने को इनकार नहीं कर सकता है। उनको अस्पताल में अलग एक रूम की व्यवस्था करनी है, खाना की व्यवस्था करनी है, दवाइयाँ मुहैया कराना, यह सरकार का जिम्मेदारी कर्तव्य उस अस्पताल का होगा। इन सब सारी बातों के साथ साथ अगर 80% तक उनकी नुकसान हो जाती है, शारीरिक क्षति होती है, तो सरकार न्यायालय के निर्देशानुसार 10,000 पेंशन देने का भी प्रावधान बताया गया है। और कम से कम 3 लाख मोर देन विदिन टाइम, उसी समय जिस समय घटना घटती है, कम से कम 3 लाख रुपया देने का प्रावधान का निर्देश दिया गया है। इन सब बहुत सी सारी बातों को न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है। इन बातों की जानकारी देने के लिए यह शिविर लगाया गया है, यही मुख्य उद्देश्य है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह हुआ। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सौसर से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आज बैंक फाउंडर सोराजी पोचकानवाला की उनके 140वें जन्मदिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शाखा प्रबंधक सोमनाथा भट्टाचार्य, सहायक प्रबंधक सुभाष राजपूत, रामेश्वर धुर्वे, रोहित सिंह पवार, राजत अड़ंगले, सौरभ जैन व अन्य लोगों के द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। सौसर से सीनू संवाददाता संजय कामड़े की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।